हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारा इंग्लिश में नया टॉपिक चलेगा, नाम है प्रोनाउंस। ठीक है। प्रोनाउंस की भी, जैसे नाउंस की आप लोगों को पता है, प्रोनाउंस की भी सभी को पता होगी। प्रोनाउंस के बारे में भी, प्रोनाउंस नाउंस की जगह पर यूज किए जाते हैं, है ना। प्रोनाउंस नाउंस की जगह पर यूज किए जाते हैं। वो वर्ड जो नाउंस को अवॉइड करके हुए यूज किए जाएं, उन्हें प्रोनाउंस कहते हैं। पहले इनके बारे में, प्रोनाउंस के बारे में पहले थोड़ा सा लिख लो, नोट कर लो, ताकि जब भी आप प्रोनाउंस के बारे में पढ़ो थोड़ा सा उसको एक बार रिपीट कर लो। ठीक है। तो प्रोनाउंस के बारे में लिखते हैं। प्रोनाउंस के बारे में पहले, प्रोनाउंस आर द वर्ड्स, pronoun are the words that are used in place of nouns, nouns की जगह पर यूज किए जाते हैं ये। ठीक है। they help us avoid repetition of nouns, यानी नाउन्स को बार बार दोहराने से उसके अवॉइड करता है। अगर नाउन बार बार आ रहा है तो हम एक प्रोनाउन यूज कर देते हैं, तो उसकी रिपीटेशन खत्म हो जाती है, रिपीट नहीं करना पड़ता। देयर आर वॉरियस काइंड्स, वॉरियस मतलब कई तरह के, वॉरियस मतलब बहुत सारे जो होते हैं। वॉरियस काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। यहाँ कई तरह के प्रोनाउंस होते हैं, कई तरह के प्रकार होते हैं प्रोनाउंस के। देखिए कौन कौन से होते हैं वो प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं आई, वी, है ना, यू, मी, हिम, है ना, या ही, और शी, हर, इट, अस, दे, देम, और क्या कहता, माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, theirs, who, whom, which, myself, yourself, this, that। पता है सब क्या है? अभी जैसे बताया, ये नाउन की जगह यूज किए जाते हैं, वो है प्रोनाउन। अब नाउन कौन से होते हैं? आपको अभी नाउन पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि नाउन होते हैं नेम्स वाले, जहां नेम्स आते हैं। ठीक है। जैसे मेरा नाम अगर सनी है तो मैं अपने नाम की जगह क्या यूज कर सकता हूँ? मी। ठीक है, मी। सनी एक नाम है, वो हो गया नाउन। नाम की जगह अपने आप को मैं करूंगा मी, माई, मी, माई सेल्फ, माइन, है ना। तो वो है प्रोनाउन। नाम की जगह अगर उसी के जैसा कुछ यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है। आपका नाम जो भी है, अगर मैं आपको कुछ बोलूंगा, आपके नाम के अलावा अगर मैं कुछ बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? यू बोलूंगा, है ना, योर बोलूंगा, योर्स बोलूंगा। वो क्या होगा? वो होगा प्रोनाउन। आपके नाम के अलावा मैं आपको जिस चीज से संबोधित करूंगा, जैसे बुलाऊंगा, कहूंगा, यू आपसे बात करते समय आप कहूंगा, आप कहूंगा,
तो वो होगा प्रोनाउन। अगर आपका नाम लिया जा रहा है तो वो नाउन है, ठीक है। नाउन की जगह आपको नेम की जगह यू कहूंगा तो वो प्रोनाउन है, ऐसे समझो। पहले पर्सनल प्रोनाउन के बारे में लिख लीजिए, ठीक है। ये होते हैं आपके, यानी पर्सनल प्रोनाउन वे होते हैं या वहां यूज किए जाते हैं जहां पर किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स का नेम होता है यूज। नेम की जगह जो यूज होंगे, पर्सनल, प्लेस और थिंग्स की जगह जो यूज होगा, उनके नाम की जगह जो यूज होगा वो होगा पर्सनल प्रोनाउन। अब उनके नाम की जगह, जैसे मैंने अभी बताया था, आपके नाम की जगह मैं आपको यू कहूंगा, है ना, योर्स कहूंगा। हमें की जगह हम अपना नाम लेने के बजाय अवर्स कहेंगे, है ना, आवर्स कहेंगे। तो इस तरह से होगा। अब इसका थोड़ा सा एक टेबल है, छोटी सी टेबल है पर्सनल प्रोनाउन को लेकर, उसे बनवा देते हैं। आप तब तक इसे उतारो। तो ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में देखिए, पर्सनल प्रोनाउन में तीन चीजें होती हैं। प्रोनाउंस में आपको पता है तीन चीजें होती हैं, फर्स्ट पर्सन, थर्ड, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, ठीक है, स्पीकर्स जिसे बोलते हैं स्पीकर। स्पीकर बोलने वाला एक भी हो सकता है, बोलने वाले ज्यादा भी हो सकते हैं, स्पीकर या स्पीकर्स, इसलिए ब्रैकेट के अंदर एस भी लगाया है, ठीक है। किसी बात को बताने वाला एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। और वो जिसको बता रहा है, जो सुन रहा है, उसे बोलते हैं सेकंड पर्सन, यानी लिसनर, मतलब सुनने वाला। बातचीत के दौरान दो लोग तो जरूरी होते हैं, स्पीकर और लिसनर। एक जो बात को बताए, एक बात को जो सुने, ठीक है। स्पीकर फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है उसकी बात को, थर्ड पर्सन जिसके तीसरे के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात बताई जा रही है। अब अवेलेबिलिटी दो लोगों की होती है, उपस्थिति दो लोगों की होती है, फर्स्ट पर्सन की और सेकंड पर्सन की। तीसरा पर्सन जरूरी नहीं है वो उस समय वहां पर हो जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। वो वहां नहीं भी हो सकता है, प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है, और हो भी सकता है। तो थर्ड पर्सन होता है पर्सन्स, अदर पर्सन्स। उसमें एनिमल्स भी आ सकते हैं, थिंग्स भी आ सकते हैं, और स्पोकन अबाउट यानी जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर्स है, बोलने वाला है। बोलने वाला अपने लिए क्या करता है, आई, मी या माइन। बोलने वाला अपने आप को क्या कहेगा, मैं, मी या माइन, मेरा, ठीक है। और ये सब आएगा, एक ही पर्सन है तो वो आएगा सिंगुलर में, ठीक है। अगर एक से ज्यादा है तो स्पीकर्स, वी, अस, अवर्स, हम, हमारे, हमारा, है ना। तो ज्यादा हो गए, एक से ज्यादा हो गए बोलने वाले, तो वो हो गया प्लूरल, ठीक है, बहुवचन। और जेंडर कौन सा आएगा इसमें, कॉमन जेंडर आएगा। जेंडर के बारे में भी पीछे बताया था हमने, कॉमन, मैस्कुलाइन, है ना, न्यूटर। पीछे वाले आप क्लासेस में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में। सेकंड है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में लिसनर। लिसनर जब अपने बारे में बात करेगा तो क्या होगा, यू, योर्स, लिसनर्स, लिसनर, तुम, तुम्हारा। जब वो स्पीकर जो होगा दूसरे को, लिसनर को जब किसी तरह से संबोधित करेगा तो यू कहेगा, तुम या तुम्हारा कहेगा, ठीक है। तो यू किस में आता है, प्लूरल में आता है। सिंगुलर में भी हो सकता है, ये प्लूरल में भी हो सकता है। यू और योर्स, अगर यू है तो वो एक इंसान के लिए भी बोल रहा होगा तो वो हो गया सिंगुलर। योर्स, तुम्हारे, तुम्हारा, तो प्लूरल हो जाएगा वो, ठीक है। और इसमें भी जेंडर कौन सा है, कॉमन जेंडर लगेगा। देखिए थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, एनिमल्स भी हो सकते हैं, थिंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जब हम किसी तीसरे बारे में बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसका, उसके, यानी वह, है ना, वो। तो ही और हिम लगेगा। अगर भाई अगर मेल है तो ही और हिम लगेगा, वह या उसका या उसे, ही और हिम। इसके लिए क्या आएगा, मस्कुलाइन। मेल्स के लिए आता है मस्कुलाइन जेंडर। अगर वो लड़की है, फीमेल्स है, तो शी और हर। शी और हर जिसके बारे में बात हो रही है, शी और हर, इसका मतलब वो लड़की है। तो सिंगुलर में क्या आएगा, फेमिनाइन। फेमिनाइन जेंडर लगेगा, ठीक है। इट, किसी चीज के बारे में बात करें तो इट आता है ना। तो इट के लिए हो रहा है न्यूटर, न्यूटर, थिंग्स के लिए। दे और देम, ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, दे, उनका, उन्हें, उन्होंने, उनसे, है ना, इस तरह से बात हो रही है। तो दे और देम यानी प्लूरल, एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, तो इसमें कौन सा जेंडर लगेगा, कॉमन जेंडर लगेगा, ठीक है। ये चीज है आपका पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। वीडियो को पॉज करके आप इसे रोककर आप इसे नोट्स उतार लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ये है कुछ वर्क पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, एक सेंटेंस ही बने हुए हैं ये, ठीक है। बातें लिखी हुई हैं, कुछ सेंटेंस बने हुए हैं, लेकिन इन ब्लैंक्स में जो आपको फिल करने हैं
उसके अंदर आपको जो अभी पीछे वर्क करवाया था पर्सनल प्रोनाउन ही आएंगे इसके अंदर। पर्सनल प्रोनाउन में क्या करा था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में बताया था ना, जैसे है ना, क्या क्या था, आई, मी, माइन, वी, अस, यू, योर्स, ही, हिम, शी, इट, दे, देम, उनमें से ही आएंगे इसके अंदर। अब कैसे आएंगे ये आपको पढ़ के पता चलेगा। जैसे कि द कैप्टन एंड द टीम मेंबर्स पोस्ड विद द ट्रॉफी। पोस्ड द कैप्टन एंड द टीम मेंबर्स, किसी टीम के, कोई टीम होगी है ना, उसके साथ मैच हुआ होगा तो मैच जीत गई होगी और उन्होंने ट्रॉफी जीती है, ठीक है। द कैप्टन एंड द टीम मेंबर, टीम का कैप्टन और सारे टीम के मेंबर जितने भी हैं सबने पोस्ड विद द ट्रॉफी, ट्रॉफी के साथ पोज करवाए, मतलब फोटो वोटो खिंचवाए होंगे है ना, पोस्ट करवाए। हैड वॉन डैश हैड वॉन, यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया है, यहाँ पर एक सेंटेंस पूरा हो गया, नया सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, नया सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है। तो हैड वॉन डैश अगेन ऑफ आफ्टर 5 years, हैड वॉन अगेन आफ्टर 5 years, दोबारा 5 साल बाद। हैड वॉन मतलब जीते हैं, जीतेंगे या जीते है ना। तो कैप्टन और उनके टीम के खिलाड़ी, टीम के मेंबर्स ने ट्रॉफी के साथ पोज दिए। अब यहां पर क्या आएगा, देखो जब सेंटेंस कोई शुरू होता है तो हमने पीछे पढ़ाया था सेंटेंस वालों में सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, तो यहाँ कोई सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट में ही भी होता है, सभी होते हैं सब्जेक्ट में, तो आई हो सकता है, मी हो सकता है, वी हो सकता है, अस हो सकता है, अवर्स हो सकता है ना, ये तो सब्जेक्ट ही है। और सब्जेक्ट में क्योंकि नाम तो किसी का है नहीं तो नाम तो आएगा नहीं, ठीक है, इन्हीं की बात हो रही है कैप्टन और टीम मेंबर की। तो ही, शी, इट, दे, आई, ये सब्जेक्ट में आएंगे सारे। अब ये बताओ यहाँ पर इनमें से क्या आएगा, क्या आएगा, ही क्यों आएगा। ही आता है सिंगुलर नंबर, ही होता है सिंगुलर, एक वचन, एक आदमी। हिज भी नहीं आएगा, हिम भी नहीं आएगा, सब एक के बारे में बात हो रही है। हिज माने उसका, हिम माने भी उसका। कैप्टन और उनके टीम मेंबर, ये सब मिलकर होता है दे माने वे लोग, वे सब। सिंगुलर तो एक भी नहीं आएगा, ना ही आएगा, ना हिम आएगा, ना हिज आएगा, ये तो सब सिंगुलर के लिए आएगा। भाई ही की एक जने की बात थोड़ी हो रही है, सिर्फ कैप्टन की बात थोड़ी हो रही है जो ही आएगा इसमें। कैप्टन के साथ उसके टीम के मेंबर भी तो हैं और सब मिलकर बन जाते हैं दे, देम, देयर्स। दे माने वे, देम माने उन्होंने, देयर्स माने उनका, ठीक है। तो यहां आएगा दे हैड गॉन, वे जीते, दे हैड गॉन। फिर अगेन आफ्टर 5 years, वे इसे जीते, वे इसे जीतेंगे दोबारा, वे उन्होंने इसे जीता अगेन आफ्टर 5 years, 5 साल बाद जीता उन्होंने दोबारा। किसे जीता, ट्रॉफी को जीता। तो ट्रॉफी के लिए क्या आएगा, इसे के लिए क्या लिखते हैं, इस या इसे के लिए इट माने इसे, इसका, इसे होता है ना। इट की जगह दे लिखेंगे, ही लिखेंगे, कुछ आ रहा है समझ में। इट की जगह अगर कुछ और लिखेंगे तो फिट हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ तो देखो दे आ गया, दे यानी उन्होंने इसे जीता। दे मतलब तो हो गया उन्होंने, है ना, ठीक है, ये हो गया, उन्होंने इसे जीता। दे हैड वॉन, उन्होंने जीता, किसे जीता, ट्रॉफी जीती, यह मैच जीता, ट्रॉफी जीती। दे हैड वॉन तो किसको जीता, किसी चीज को जीता ना, किसी चीज के लिए दे आएगा, देम आएगा, नहीं आएगा, ही आएगा, नहीं आएगा। किसी चीज के लिए तो पर्सन्स के लिए है, चीज के लिए सिर्फ एक चीज है पर्सनल प्रोनाउन में, वो है इट। अभी पीछे टेबल लिखवाई थी ना, इट। अब बना सेंटेंस देखो, द कैप्टन एंड द टीम मेंबर पोस्ड विद द ट्रॉफी, दे हैड वॉन इट अगेन आफ्टर 5 years। कैप्टन और उनके टीम मेंबर्स ने ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचाई, पोस्ट दिए, उन्होंने इसे जीता, दे हैड वॉन इट अगेन, दोबारा 5 साल बाद, उन्होंने इसे जीता दोबारा 5 साल बाद।
इस तरह से देखो, ये भी प्रोनाउन ही है, ये भी प्रोनाउन, दोनों प्रोनाउन ही आए फिल इन द ब्लैंक्स में। इसी तरह से प्रोनाउन आपको छांटने हैं और लिखना है। देखो दूसरा देखिए, द लिटिल बॉय स्टार्टेड क्राइंग whenever his mother left dash alone. The little boy started crying. छोटे बच्चे ने रोना स्टार्ट कर दिया। Whenever माने जब, जब भी, जब ही या जब। Whenever little boy started crying, छोटे बच्चे ने या छोटा बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है जब भी उसकी मदर लेफ्ट डैश अलोन। अलोन मतलब लेफ्ट मतलब छोड़ देना, अलोन मतलब अकेला, अकेला छोड़ देती है जब भी। किसे छोड़ देती है अकेला? बच्चे को छोड़ती है ना। तो बॉय है, लिटिल बॉय है, तो बच्चे को दूसरी तरह के लिए हम क्या बोलेंगे? फिर से यहाँ लिटिल बॉय आएगा। छोटा बच्चा जब रोना शुरू कर देता है जब भी उसकी माँ छोड़ देती है अकेला। किसे? उसे ना, ऐसी तो बोलेंगे। छोटे बच्चे को, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, दो लोग हैं, मैं किसी को बता रहा हूँ कि छोटा बच्चा जब भी रोना स्टार्ट करा जब उसकी माँ उसे छोड़ देती है, उसे यूज हो गया ना, छोटे बच्चे की जगह उससे। तो क्या है यहाँ पे? हिम। द लिटिल बॉय स्टार्टेड क्राइंग व्हेनेवर हिज मदर लेफ्ट हिम अलोन। क्या आएगा? हिम। हिज तो उसकी माँ के लिए आया, हिज मदर उसकी माँ है ना, उसकी माता के लिए। जब भी उसकी माँ उसे अकेला छोड़ दिया, उसे यानी हिम आ गया ना। Whenever his mother left he alone, he alone थोड़ी आएगा, he तो सब्जेक्ट होता है, वो तो पहले ही आएगा अगर आएगा तो, है ना। he तो वह हो गया, लड़के के लिए हो गया, पर he का वह होता है और उसे का होता है him, उसे अकेला छोड़ दिया तो he के लिए him आ गया। ठीक है, आ रहा समझ में? इस तरह से करने हैं। ऐसे देखो, रॉबर्ट आस्क्ड अखिल कैन डैश गेट। रॉबर्ट ने किससे पूछा? अखिल से पूछा। क्या यानी रॉबर्ट ने अखिल से पूछा क्या? कैन मतलब सकते हो, सका सके सके उसमें तो आता है कैन और कुड, है ना। सकता सकते सकती। कैन डैश गेट, गेट मतलब लाना, कैन माना सकते हो, गेट एक कप ऑफ कॉफी, एक कप कॉफी ला सकते हो। रॉबर्ट ने अखिल से पूछा, रॉबर्ट ने अखिल से यह पूछा होगा कि क्या तुम मेरे लिए एक कप कॉफी ला सकते हो? क्या तुम मेरे लिए एक कप कॉफी ला सकते हो, या क्या तुम मुझे एक कप कॉफी ला सकते हो? तो उस हिसाब से आपको भरना है। 2 मैंने करवाए हैं, 3 आपको करने हैं। ठीक है ना। रॉबर्ट पहले बिल्कुल स्टोरी की तरह बिल्कुल उसका मीनिंग तैयार किया करो, तब जाकर लिखा करो। पहले अच्छे से उसका मीनिंग समझ जाया करो, कौन किससे क्या कह रहा है, उस हिसाब से आएगा। When I entered the office, the guard asked dash for the identity card. जब मैं एंटर हुआ ऑफिस में तो गार्ड ने पूछा, आइडेंटिटी कार्ड के लिए पूछा। किससे पूछा? जब मैं एंटर हुआ, आई का मी हो जाता है, माई हो जाता है ना। तो वो चीज यहाँ पे भरनी है आपको पर्सनल प्रोनाउन से। सतीश एंड आई सॉ, सतीश और मैंने देखा, सम पुअर चिल्ड्रन बेगिंग इन द स्ट्रीट। सतीश और मैंने देखा कुछ गरीब बच्चे, पुअर चिल्ड्रन, बेगिंग मतलब भीख मांग रहे हैं, गली में भीख मांग रहे हैं। डैश बॉट ब्रेड एंड एग फॉर। 2 बार डैश इसमें, एक बार यहाँ कुछ भरना है, एक बार यहाँ भरना। सतीश और मैंने देखा कि कुछ बच्चे गली में भीख मांग रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? डैश, यहाँ पर फुल स्टॉप है, एक सेंटेंस यहाँ पूरा यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। फिर बॉट, बॉट माने खरीदा, ब्रेड एंड एग्स फॉर, तो उन्होंने क्या हुआ? फिर खरीदा ब्रेड एंड एग्स फॉर, फॉर मतलब के लिए, किसके लिए? जिसके लिए खरीदा वो यहाँ आएगा, किन्होंने खरीदा वो यहाँ आएगा। इस तरह से, जैसे कि सतीश और मैंने कुछ बच्चे देखे भीख मांगते हो गली में, तो हमने क्या किया? मदद करने की वो होती है, तो हमने क्या किया? उनके लिए ब्रेड और वो खरीद लिए। इस तरह से आना है इसमें। ठीक है, ये तीनों आपको करके लाने हैं, 2 मैंने करा दिए, इसे उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस इज पोजेसिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट है आपका पोजेसिव प्रोनाउंस। देखिए पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में मैंने पहले ही लिख दिया है। माइन, अवर्स, हिज, हर्स, योर्स, इट्स एंड देयर्स आर पोजेसिव प्रोनाउंस। ये सभी जो देख रहे हैं आप, माइन, अवर्स, हिज, हर्स, योर्स, इट्स एंड देयर्स आर, ये सभी पोजेसिव प्रोनाउंस है। ठीक है,
दे रिप्लेस नाउन्स एंड ऑल्सो शो पोजेशंस, ओनरशिप्स और बिलोंगिंग। दे आर रिटन विदाउट एन एपोस्ट्रोफ। आप जो देख रहे हैं ये क्या करते हैं, ये नाउन्स को रिप्लेस कर देते हैं, नाउन्स की जगह पे आ जाते हैं। ठीक है, नाउन्स की जगह पर आ जाएंगे क्या, माइन, अवर्स, हिज, हर्स, योर्स। माइन का मतलब मेरा, अवर्स का मतलब हमारा, इसका मतलब उसका, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर इसका, उसका, मेरा, तुम्हारा ये आ रहा है। तो क्या है ये क्या है, ये दिखाता है पोजेशन, मतलब अधिकार दिखाता है। अधिकार, ओनरशिप, अपनापन, मालिकाना हक जो होता है, या बिलोंगिंग, उससे रिलेटेड, बिलोंग करता हुआ। ठीक है, मेरा, मान लीजिए मैंने कहा दिस इज माई पेन, माई पेन, तो मैं कह रहा हूँ ये पेन मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है, मेरे से बिलोंग करता है वो। पोजेशन मेरा है, उस पर ऑनरशिप मेरी है। तो सारे वर्ड कहीं ना कहीं पोजेशन, ऑनरशिप और है ना बिलोंगिंग में आएंगे। ठीक है, अब देखिए दे आर रिटन विदाउट एन एपोस्ट्रोफ, इनके ऊपर एपोस्ट्रोफ नहीं आएगा। जैसे कि हम लिखते हैं ना, एपोस्ट्रोफ लगा देते थे एस के लिए, है ना, जैसे कि दिस इज द अमन्स बुक, यह अमन की बुक है, तो हम एपोस्ट्रोफ लगा देते हैं अमन के नाम के आगे, अमन एपोस्ट्रोफ एस, अमन की, अमन्स बुक। तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफ नहीं लगेगा, विदाउट एपोस्ट्रोफ आपको उसका वो दिखाना है। ठीक है, अधिकार और बिलोंग करता हुआ। जैसे कि द बॉल इज हिज एंड द बैट इज माइन, यहाँ हिज और माइन क्या है, द बॉल इज हिज एंड द बैट इज माइन, यहाँ पर अधिकार दिखा रहा है ना, बिलोंग करता हुआ। बॉल इज हिज मतलब बॉल उसकी है, और बैट मेरा है, माइन मतलब मेरा है ना, बिलोंग कर रहा है, बैट मेरे से बिलोंग कर रहा है और बॉल उससे बिलोंग कर रही है। ठीक है, अधिकार, बॉल उसकी है, उसका अधिकार है इस पे, बैट मेरा है, मेरा अधिकार है। तो अधिकार और पोजेशंस और ओनरशिप और बिलोंगिंग, यही चीजें आ रही है ना। द ड्रेस इज नॉट योर्स, ड्रेस तुम्हारी नहीं है, योर्स आ गया। इट इज माइन, यह मेरी है, मेरा आ गया, माइन आ गया, सारी चीजें वही आ रही हैं। ठीक है, द बुक आर नॉट देयर्स, बुक उनकी नहीं है, तो बिलोंगिंग्स वाली चीजें आ रही हैं, बेशक है नहीं लेकिन उनका अधिकार नहीं है, इस तरह की चीजें आ रही हैं। अब देखो, पोजेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन नीड एंड अपोस्ट्रोफ, वेयरएज पोजेसिव प्रोनाउंस डोंट, यानी कि जब ये चीजें नाउन के साथ होंगी वहां तो एपोस्ट्रोफ लग जाएगा, जैसा मैंने बताया था अमन्स बुक, है ना, वहां तो एपोस्ट्रोफ लगेगा। जब ये प्रोनाउन होंगे, यानी नेम की जगह, किसी नेम की जगह माइन, अवर्स, हिज, अमन की जगह, जैसे अमन्स बुक, अमन की जगह लिख दो हिज बुक, अमन की बुक या उसकी बुक, अमन की जगह मैंने उसकी लिख दिया ना, हिज बुक, तो हिज बुक पे तो एपोस्ट्रोफ लगेगा नहीं, अमन पे लगेगा, अमन्स बुक डैश एस, है ना। तो जैसे कि इज दैट किटन अमन्स, क्या यह किटन अमन की है। भाई अमन की के लिए क्या लिखूंगा मैं, अमन एपोस्ट्रोफ एस लगा गई तो जब तो पता चलेगा अमन की बुक है, अमन की किटन है ना। तो ये क्या है, क्योंकि यह नाउन आता है, नेम आ रहा है, इसका मतलब नाउन आ रहा है, यह है पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन, ये नाउन की पोजेसिव फॉर्म है। अगर नाम आ रहा है तो भैया एपोस्ट्रोफ लगाना है, वो नाउन की अब पोजेसिव हो जाएगी। इज दैट किटन योर्स, अब देखो नेम की जगह क्या आ गया, योर्स, यानी पोजेसिव प्रोनाउंस आ गए, योर्स आ गया, देखो ये रहा योर्स, है ना। अब योर्स में तो एपोस्ट्रोफ लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो क्या है ये, पोजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, नेम की जगह, नाउन की जगह उसके जैसा उसका रिलेटिव आ जाए तो वो प्रोनाउन है, जो नाउन का रिप्लेस कर ले वही तो प्रोनाउन है। यहाँ अमन को रिप्लेस किया किसने, योर्स ने, तो ये अमन नाउन है तो योर्स प्रोनाउन है, दोनों एक चीज के लिए यूज हो रहे हैं, अमन के लिए यूज हो रहा है ना। तो यहाँ ऐसा है, नाम आएगा तो एस यानी अपोस्ट्रोफ लग जाएगा, नाम नहीं आएगा तो सीधा सीधा कर देंगे बिना अपोस्ट्रोफ के। ये इस तरह से है, बिल्कुल सादा सिंपल है, रिपीट कर करके देखिए, दोबारा देखिए चीजें, ठीक है, आ जाएगी आपको। ये है आपके पोजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, जैसे हमने पीछे करवाया था पर्सनल प्रोनाउन में, इसी तरह इसमें है। इसमें क्या करना है, व्हाट आर द पोजेसिव प्रोनाउंस दैट कैन रिप्लेस द वर्ड इन अंडरलाइन, राइट इन द गिवन स्पेस, अंडरलाइन। ये करना है, पोजेसिव प्रोनाउन लिखने हैं सिर्फ उनकी जगह जो अंडरलाइन है, ठीक है। जैसे कि दीज स्पेक्टिकल्स आर जॉन्स, जॉन्स क्या है यहाँ पे, जॉन क्या एक नेम है और नेम क्या होता है, नाउन होता है ना।
तो आपको पता है प्रोनाउन नाउन्स को रिप्लेस करते हैं और प्रोनाउन में नेम तो होते नहीं है। तो ये दीज स्पेक्टिकल्स, ये चश्मे या ये चश्मे आर जॉन्स, जॉन्स के हैं ये चश्मे, जॉन के हैं ये चश्मे, जॉन के हैं। तो जॉन की जगह अंडरलाइन हो रखा है, तो मतलब जॉन को हमें पॉजेसिव प्रोनाउन में करना है। तो मतलब जॉन के हैं का मतलब क्या हो गया कि वो पॉजेसिव हो गए, मतलब उसके अधिकार में है, उसके हैं, उसके मालिकाना हक है। पॉजेसिव का एक मतलब समझ लेना, पॉजेसिव जहाँ है, पॉजेसिव का ये लिया गया पोजेशन से, और पोजेशन का मतलब होता है अधिकार लेना, है ना। पोजेशन का मतलब अधिकार हो जाना उस पर, है ना, बिलोंग करना उससे, ऑनरशिप हो जाना। पॉजेसिव यानी पोजेशन। ये चश्मे जो हैं वो जॉन के हैं, तो क्या आएगा, जॉन के की जगह हम क्या लिख सकते हैं। मैं अगर आपसे कह रहा हूँ ये चश्मे जॉन के हैं, जॉन के की जगह मैं क्या कहूँगा, अगर जॉन हमारे सामने नहीं है तो क्या कहूँगा, किसी इंसान को मैं क्या कहूँगा, उसे या उसका कहूँगा, है ना। ये चश्मे उसके हैं ऐसे ही तो कहूँगा, कोई दूसरी चीज ध्यान देकर से। और आप मन मन में बोल कर देखो, जॉन की जगह मैं ऐसा प्रोनाउन क्या बनाऊं जो आ जाए, कुछ नहीं है ऐसी चीज, है ना। किसी के नाम की जगह हम हिज ले सकते हैं या हर ले सकते हैं, है ना। हिज, जैसे पीछे देखा था ना, हिज मदर, उसकी माता, है ना। तो हिज, ये चश्मे उसके हैं, है ना, ये चश्मे, ये स्पेक्टिकल्स उसके हैं। हम जॉन की जगह उसका, उसकी तो बोल सकते हैं उसे, है ना। तो ये ऐसे थोड़ी बोलेंगे ये चश्मे उसे हैं, उसे थोड़ी बोलेंगे, उसके बोलेंगे, है ना। हिम माने उसे, हिज माने उसके, हर माने लड़की के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो यहां हो जाएगा जॉन की जगह दीज स्पेक्टिकल्स आर हिज, उसके हैं, दीज स्पेक्टिकल्स आर हिज, या हिम लिख दो, हिम आ जाएंगे, है ना। दीज स्पेक्टिकल्स आर हिम, हिम, हिज सही रहेगा, हिज आ रहा है। अब क्या आएगा बताइए, दूसरा है माई अम्ब्रेला इज ब्रोकन, मेरा जो है छाता टूट गया है। मैं आए बोरो, क्या मैं, बोरो मतलब होता है उधार लेना, क्या मैं बोरो द वन दैट बिलोंग्स टू यू, देखो बिलोंग आ गया ना, बिलोंगिंग जो होता है, क्या मैं एक ले सकता हूं, क्योंकि यहाँ पता नहीं पड़ा लड़कियां हैं लड़का है, तो ऐसे ही कर लो, आई बोरो, क्या मैं एक उधार ले सकता हूं जो कि आपसे बिलोंग करता हो। मतलब वो सीधा सीधा ये कह रहा है जो आपसे बिलोंग करता है मतलब उसका होगा, उसका ही तो होगा। तो ये कह रहा मेरा छाता टूट गया है, क्या मैं आपका ले सकता हूँ, ये आएगा सीधा सीधा, है ना। बिलोंग टू यू, बिलोंग टू यू का मतलब जो आपसे बिलोंग करता हो, आपसे बिलोंग करता मतलब उसी का होगा, उसी का मालिक होगा वो, उसी से बिलोंग करना मतलब उसका होना। तो क्या मैं एक आपसे ले सकता हूँ, तो इतने लंबे चौड़े पे हेड अंडरलाइन पड़ी हुई है, तो जरूरी नहीं है कुछ बड़ा ही आएगा। मैं आई बोरो, क्या आएगा, योर्स आएगा, क्या मैं तुम्हारा ले सकता हूं या ले सकती हूं, बस ये तो है ही, दैट, द वन दैट, एक जो तुमसे बिलोंग करता है वो ले लूं, सीधा सीधा, क्या मैं तुम्हारा ले सकता हूं, ले सकती हूं। मैं आई बोरो योर्स, तुम्हारा, है ना, ये चीजें आएंगी, ठीक है। एक में हिज आ गया, एक में आ गया योर्स, 2 मैंने करा दिए, 3 आप करो।